मौलाना अरशद मदनी एक बार फिर से विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि जो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब पालते हैं, उन लोगों को नेपाल के इतिहास से सबक लेना चाहिए, जिसके बाद अब बवाल हो गया है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहने वाले जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी एक बार फिर विवादों के कटघरे में हैं। दरअसल अब सोशल मीडिया पर अरशद मदनी ने एक पोस्ट जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा कि नफरत के सौदागर और हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वालों को नेपाल से सबक लेना चाहिए। एक दिन ऐसा भी जरूर आएगा जब जालिमों के गले में जंजीरें होंगी और देश एक बार फिर प्यार, मोहब्बत और इंसाफ के साए में तरक्की करेगा। और अब उनके इस बयान पर बवाल शुरू हो गया है। अरशद मदनी को पता होना चाहिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इसलिए है कि यहाँ का बहुसंख्यक वर्ग हिंदू है। नहीं तो जिन जिन देशों में जो जो धर्म के लोग बहुसंख्यक है, वो देश उसी धर्म के अनुसार चलता है, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो। और अरशद मदनी देश का बहुसंख्यक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहा है। वहीं मदनी ने आगे कहा कि नेपाल में भी एक समय हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन वो ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी और आखिरकार वहां लोकतांत्रिक संविधान के तहत नई व्यवस्था अस्तित्व में आई, जिस पर अब सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कशिश वारसी ने भी पलटवार किया है। और उन्होंने कहा कि शायद मौलाना अरशद मदनी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और ये टीआरपी उठाने का एक तरीका है। जो मुल्क संविधान भी चल रहा हो, अगर वहाँ कोई भी देश की कौमी एकता की जड़ों को खोखला करने की बात करता है, तो देश की सरकार उसको मुंहतोड़ जवाब देती है। और मदनी साहब मजहबी रहनुमा है, पता नहीं इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता। वो अपने बयानों से कभी कभी जब उनकी टीआरपी कम होने लगती है, तो अपने बयानों से वो अपनी टीआरपी उठा लेते हैं। अपने पोस्ट के आखिरी में मदनी ने भरोसा जताया कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब जुल्म का अंत होगा और अत्याचार करने वालों के गले में जंजीरें होंगी। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब ये देश फिर से प्यार, मोहब्बत, सद्भाव और इंसाफ के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। कहते अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहने वाले जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी एक बार फिर विवादों के कटघरे में हैं। दरअसल अब सोशल मीडिया पर अरशद मदनी ने एक पोस्ट जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा कि नफरत के सौदागर और हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वालों को नेपाल से सबक लेना चाहिए। एक दिन ऐसा भी जरूर आएगा जब जालिमों के गले में जंजीरें होंगी और देश एक बार फिर प्यार, मोहब्बत और इंसाफ के साए में तरक्की करेगा। और अब उनके इस बयान पर बवाल शुरू हो गया है। अरशद मदनी को पता होना चाहिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इसलिए है कि यहाँ का बहुसंख्यक वर्ग हिंदू है। नहीं तो जिन जिन देशों में जो जो धर्म के लोग बहुसंख्यक है, वो देश उसी धर्म के अनुसार चलता है, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो। और अरशद मदनी देश का बहुसंख्यक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहा है। वहीं मदनी ने आगे कहा कि नेपाल में भी एक समय हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन वो ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी और आखिरकार वहां लोकतांत्रिक संविधान के तहत नई व्यवस्था अस्तित्व में आई, जिस पर अब सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कशिश वारसी ने भी पलटवार किया है। और उन्होंने कहा कि शायद मौलाना अरशद मदनी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और ये टीआरपी उठाने का एक तरीका है। जो मुल्क संविधान भी चल रहा हो, अगर वहाँ कोई भी देश की कौमी एकता की जड़ों को खोखला करने की बात करता है, तो देश की सरकार उसको मुंहतोड़ जवाब देती है। और मदनी साहब मजहबी रहनुमा है, पता नहीं इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता। वो अपने बयानों से कभी कभी जब उनकी टीआरपी कम होने लगती है, तो अपने बयानों से वो अपनी टीआरपी उठा लेते हैं। अपने पोस्ट के आखिरी में मदनी ने भरोसा जताया कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब जुल्म का अंत होगा और अत्याचार करने वालों के गले में जंजीरें होंगी। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब ये देश फिर से
प्यार, मोहब्बत, सद्भाव और इंसाफ के रास्ते पर आगे बढ़ेगा।